हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसिज़म स्टोरीज़ के बारे में कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि रेसिज़म स्टोरीज़ के ऊपर उन्होंने चैनल बनाना है, तो वो इस कोर्स को मुकम्मल देखें, कंप्लीट देखें। ये बहुत ही ईज़ी नीच है, ठीक है? जल्दी वायरल होने वाली नीच है। इसके ऊपर आपको जो है वो आरपीएम भी 2 से $10 के दरमियान आपको मिल जाता है, ठीक है? 2, 3, 4, $5 तक आपको जो है वो पर 1000 व्यूज़ पर मिल जाते हैं। तो इसमें व्यूज़ थोड़े होने की वजह से पैसे भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि सारी टीआर कंट्री से इसको वॉच किया जाता है। बेसिकली यूएसए से इसको वॉच किया जाता है, ठीक है? यूएसए की ऑडियंस ज़्यादा है। अगर आपके 2-3 हज़ार भी व्यूज़ आ जाते हैं तो पर वीडियो, तो वो मंथली जो है वो आपके अच्छे खासे डॉलर बन जाएँगे। तो ये नीच बहुत आसान है, स्टोरीज़ लिखना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो बिगिनर्स हैं वो भी लिख सकते हैं और अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपनी हर वीडियो के अंदर चैनल बनाना इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि चैनल हर कोई बना लेता है, ठीक है? उसकी एसईओ हर कोई कर लेता है। मसला आता है नीच सिलेक्शन के ऊपर और उसके बाद जो है वो वीडियोज़ क्रिएशन के ऊपर, ठीक हो गया? अब मैंने फ्री वाले टूल भी बताए हुए हैं इसके अंदर कि आपने ये सब कुछ फ्री ही करना है, आपने कोई पेड कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। वॉइस ओवर के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक वीडियो शेयर की हुई है कि आपने फ्री में वॉइस ओवर किस तरह से जनरेट करना है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक हो गया? अब यहाँ से हमने स्टार्ट कैसे करना है कि रेसिज़म स्टोरेज के ऊपर हमने चैनल बनाना है। यहाँ पे हमने जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ही टाइटल्स के ऊपर वीडियोज़ बनानी है। हम बेसिकली उसके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर नहीं बना रहे, हम सिर्फ़ उसका टाइटल कॉपी करते हैं और अपनी जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो अपना खुद का क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें रेपुटेशन का वो वायलेशन नहीं होगी, ठीक है? अब हमें टाइटल कैसे लेना है, स्क्रिप्ट किस तरह से जनरेट करवाना है, इमेजेस कैसे बनवानी है, थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है, उसके बाद इसकी चैनल की जो सॉरी वीडियो की जो एसईओ है वो हमने किस तरह से करनी है। उसके बाद वॉइस ओवर करेंगे हम, वीडियो एडिटिंग करेंगे और अपलोडिंग आपको बताऊँगा कैसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इस तरह रेसिज़म स्टोरीज़ के कम से कम 10 चैनल्स जो हैं वो आपने सब्सक्राइब करने हैं अपने न्यू चैनल के ऊपर। अगर आप रेसिज़म स्टोरीज़ के ऊपर नया चैनल बनाते हैं, तो आपने कम से कम 10 चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब करने हैं सिर्फ़ रेसिज़म स्टोरीज़ के। इसके अलावा आपने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक हो गया? अब उनमें से डेली पे देखना है कि जो वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और जो वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उनका आपने टाइटल उठा लेना है, ठीक है? अभी इसने 1 घंटा पहले ये वीडियो अपलोड किया तो मैं इसका टाइटल उठाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मैं ये टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। मैंने टाइटल कॉपी किया, अपनी प्रॉम्प्ट्स में आया, प्रॉम्प्ट्स में यहाँ पे मैंने टाइटल की जगह पे पेस्ट कर दिया। ठीक है? ये प्रॉम्प्ट्स हैं जी। आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स और ये जो हमारा कॉम्पिटिटर का चैनल है, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा। आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स ही मिल जाएँगे और ये चैनल भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? घबराना नहीं है, सिर्फ़ काम स्टार्ट करना है। मुझे ये समझ नहीं आती, इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है? लोग नहीं बताते भाई, कोई भी यूट्यूबर आपको इतना डीपली नहीं बताता। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको देखें, सुनें, समझें और काम स्टार्ट करें सर। आजकल के दौर में कोई किसी को पैसा नहीं देता, ठीक है? आपने खुद से ही करना है जो कुछ करना है। अब मैंने आपको वहाँ पे आके नहीं सिखा देना। मैं जो इतना कुछ बता रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। हर चीज़ आपको फ्री में बता रहा हूँ, हर नीश के ऊपर फ्री में बता रहा हूँ। ठीक हो गया? आपने पहला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी चैट जीपीटी में आ जाना है, कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाले में कर लें भाई, कुछ भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने बेसिकली बताया है कि आपने मेरे मेन कीवर्ड्स के ऊपर रहना है, इसके रेलेवेंट ही मुझे जो है वो सारा कुछ देना है, ठीक हो गया? अब उसने कहा है जी ठीक हो गया जी, मैं इस तरह से दूँगा। अभी मुझे रिस्पॉन्स कह रहा है कि आप किस रिस्पॉन्स पे चलना चाह रहे हैं, तो मैं इस रिस्पॉन्स पे आ जाता हूँ। इसने मुझे ओके की आवाज़ दे दी है कि जी ग्रेट, प्लीज़ शेयर योर कॉम्पिटिटर टाइटल हियर, कि अपने कॉम्पिटिटर का टाइटल मुझे दें। हमने अपने कंप्यूटर का टाइटल कॉपी करके यहाँ पे दे दिया था दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर। दूसरा प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है। इसमें बेसिकली हमने सब कुछ बताया हुआ है कि हमें हुक चाहिए, कितने मिनट का चाहिए, हमें सेटअप चाहिए, कितने मिनट का चाहिए, हमें राइजिंग सेक्शन चाहिए, कितने मिनट का चाहिए, क्लाइमैक्स चाहिए, इसका वो रेज़ोल्यूशन और इम्पैक्ट जो होगा इस कहानी का लोगों के ऊपर वो चाहिए, ठीक है? लेकिन वो अभी स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा, वो सेटिंग्स को समझेगा अभी, ठीक है? मैं यहाँ पे देता हूँ इसे, ये देखें, वो सारी सेटिंग्स को समझेगा, उसको एनालाइज़ करेगा और वो कहेगा कि जी इस सेटिंग्स के ऊपर ही मैं आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके दूँगा। ठीक है? ये देखें, उसने कहा थैंक्स फॉर शेयरिंग द कॉम्पिटिटर टाइटल, लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्स्ट। अब वो यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटर के एनालिसिस कर रहा है, जो हमने इसको टाइटल दिया है उसका एनालिसिस कर रहा है और उसकी जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे एनालाइज़ करेगा।
खुद ब खुद करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपने बैठना है और कॉपी पेस्ट करना है, आपकी हर चीज़ ऑटोमैटिकली जनरेट होती जाएगी। अब उसने यहाँ पे हमें कह दिया कि जी मैं आपकी सेटिंग समझ चुका हूँ, जो-जो आपको चाहिए, इसी टाइटल के ऊपर मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दूँगा। अब यहाँ से मैं हमारे हुक का जो स्क्रिप्ट है, उसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ से हमारा हुक स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारा जो है स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा हुक जो है यहाँ से वो क्रिएट करेगा। ये जो मैं प्रॉम्प्ट्स आपको दे रहा हूँ, ये बड़े ही एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लेवल के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ये कोई खुद से बनाए हुए नहीं हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोफेशनलिज़्म लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है? हमारी टीम है, उन्होंने इन्हें क्रिएट किया है। आपको हर चीज़ प्रोफेशनल मिलेगी, क्वालिटी वाली मिलेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद से प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाने की, लोगों के प्रॉम्प्ट लेने की। ये सब हाई क्वालिटी के और एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स हैं, जो हमारी टीम क्रिएट खुद करती है और जिस पे हम खुद काम करते हैं। अब इसने हमें हुक दे दिया जी, कि ये जो हुक है जी आपका, ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर आपका ये हुक चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा भाई हमें अब हमारा ना हमारी स्टोरी का सेटअप सेक्शन दो, जिसमें कैरेक्टर्स बिल्ड हों, पता चले कि स्टोरी स्टार्ट क्या हो रही है। अब यहाँ से हमने चौथा प्रॉम्प्ट कॉपी किया सेटअप का और यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे वो हमें सेटअप सेक्शन क्रिएट करके देगा, हमारी स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होगी, क्राफ्ट होनी शुरू होगी, लोगों को समझ आनी शुरू होगी। अब ये उसने हमें दे दिया सेटअप सेक्शन। इसके बाद हम इसे जनरेट करवाएँगे राइजिंग सेक्शन, जिसमें स्टोरी बहुत अच्छे से बिल्ड होगी और लोगों को क्लाइमैक्स तक लेके जाएगी। ठीक है? अब यहाँ से हमने इसे कॉपी किया 5वें प्रॉम्प्ट को, राइजिंग सेक्शन है ये। इसे मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो हमें राइजिंग सेक्शन जो है वो क्रिएट करके देगा। राइजिंग सेक्शन जब तक क्रिएट होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे एंड वाला हमारे पास होगा क्लाइमैक्स, के बेसिकली इस कहानी का एंड क्या होगा। जो कुछ भी कहानी में हुआ है, वो इसका क्लाइमैक्स क्रिएट करके हमें देगा। अब मैं क्लाइमैक्स वाले सेक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वो अभी लिख रहा है, सॉरी, राइजिंग वाले सेक्शन को मैंने कॉपी किया। क्लाइमैक्स वाले सेक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्लाइमैक्स वाला दे दिया कि यार जी हमें हमारा क्लाइमैक्स बना के दो, हमारी स्टोरी का एंड बना के दो, कि बेसिकली हमारी स्टोरी के एंड में हुआ क्या है। अब यहाँ पे वो हमें क्लाइमैक्स क्रिएट करके दे रहा है हमारी स्टोरी का। इसने हमें जो है वो क्लाइमैक्स क्रिएट करके दे दिया। ठीक है? ये साथ में वर्ड्स भी बता रहा है, मैंने इतने वर्ड्स का क्रिएट किया। हमने ये तकरीबन स्टोरी जो है वो 8 से 9 तकरीबन 7 से 9 मिनट की हमने ये जो है वो स्टोरी क्रिएट करनी है और इसी में ही करके देगा, क्योंकि सारी सेटिंग मैंने उसे बताई हुई है। अब ये हमारा क्लाइमैक्स जो है वो लिखा गया। अब हमने आना है इम्पैक्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है? रेज़ोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट, के इस स्टोरी का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी? अब यहाँ पे ये हमें इम्पैक्ट सेक्शन क्रिएट करके देगा, कि बेसिकली स्टोरी का इम्पैक्ट है जो दूसरे लोगों पर क्या हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे इसने हमें इम्पैक्ट स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा इम्पैक्ट भी पूरा हो गया। इस तरह से यहाँ तक जो है वो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है कि हमें हमारी पूरी स्टोरी जो है वो वॉइस ओवर में चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड करके दे देता हूँ, जो यहाँ पर ऐड नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने एक लाइन ऐड कर दिया ताकि वो आपको, इसका मकसद ये है कि ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको नरेशन की सूरत में देगा। उसमें कोई हेडिंग्स नहीं होंगी, जैसे कोई हुक है, सेक्शन है, सेटअप है, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ वो आपको नरेशन स्टोरी वाइज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ये हमें पूरी स्टोरी, ये देखें, कोई हेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पे मुकम्मल स्टोरी हमें दोबारा रीराइट करके देगा, कोई कंप्रेस नहीं करेगा, कुछ भी बीच में से काटेगा नहीं। हर चीज़ आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे ये हमें लिख कर देगा, ठीक है? नीचे टोटल वर्ड भी बता देगा, ये इतने वर्ड्स की स्टोरी है और इतने मिनट की ये आपकी स्टोरी बनेगी। अब हमारे पास ये पूरी स्टोरी आ गई है, अब हमारा अगला काम क्या है, हमने इससे कम से कम 10 से 12 जो है इमेजेस क्रिएट करवानी है, ठीक है? जब भी आप 9 से 10 मिनट की जो है वो बनवाते हैं ना वीडियो, तो आपको 10 से 12 इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया इमेजेस का। मैंने आपको बताया आपको हर प्रॉम्प्ट मिलेगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने इसे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये देखें, यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि करैक्टर कंसिस्टेंसी क्या होगी, रिपीट इन एवरी प्रॉम्प्ट, वो मुकम्मल करेगा कि माया विलियम्स हैं, 42 ईयर्स ओल्ड हैं, ब्लैक वुमन है, एक ये बंदी है। उसके बाद बोर्ड मेंबर्स हैं जो 50 से 70 साल के हैं, ठीक है? इसकी सेटिंग क्या रखनी है और इन्हीं को कंसिस्टेंसी के साथ उसने हर प्रॉम्प्ट में शामिल भी किया है। तो हमें जो इमेजेस के प्रॉम्प्ट हैं वो भी रियलिस्टिक मिलेंगे, अच्छे लेवल के मिलेंगे। ये हमें जी उसने मुकम्मल निकाल के दे दिए प्रॉम्प्ट्स 12,
और उसके साथ हमें प्लेसमेंट भी गाइड कर दी है कि वॉइस ओवर में कहाँ से कहाँ तक पहली इमेज आएगी, कहाँ से दूसरी इमेज शुरू होगी, कहाँ से तीसरी इमेज शुरू होगी, ये भी बता दिया है। लेकिन अब हम कहाँ से ये मुकम्मल वॉइस सुनेंगे तो हमें पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार करवाया हुआ है अपनी टीम से। इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। यहाँ पे यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटी-सी सेटिंग कर दूँ ताकि आपको जो है ना, वो बाद में कोई इतना ख़ासा मसला ना हो। इतना ईज़ी मैं आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो करके दे रहा हूँ। देख लें। सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग जो हैं वो अपने घरवालों को खुश करें, कुछ ना कुछ कमा के उन्हें दें, ठीक है? वेले बैठ के और देखिए आजकल की जो जॉब्स हैं और जितने पैसे मिलते हैं उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है? एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, घरवालों को, माँ-बाप को, बीवी-बच्चों को खुश रखा करें, तो इससे भी बरकत डलती है और ऊपर वाला इससे भी खुश होता है। तो इस प्रॉम्प्ट को आप पहले कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद 3 चीज़ें मैंने नीचे बताई हैं कि आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देना है, इमेजेस प्रॉम्प्ट भी देने हैं और प्लेसमेंट प्रॉम्प्ट भी देने हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं यहाँ से स्टोरी कॉपी करता हूँ। अब इससे होगा क्या, बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये प्रॉम्प्ट बड़ा पावरफुल है। स्क्रिप्ट दे दिया आपने, यहाँ से ये इमेजेस के प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने भई ये दे दिए, उसके साथ ये आ गई प्लेसमेंट्स, ये मैंने प्लेसमेंट्स दे दी। अब देखना जादू, भैया देखो जादू क्या होता है यहाँ पे। ये देखो, अब वो क्या करेगा ये 3 चीज़ें देने से? भाई कि पहली इमेज जो आपकी होगी वो आपने इस स्क्रिप्ट के ऊपर लगानी है। मुकम्मल स्क्रिप्ट निकाल के दे दिया कि पहली इमेज जो है आपने इस वॉइस के ऊपर लगानी है। दूसरी इमेज यहाँ से बताई है कि आपने इस वॉइस के ऊपर लगानी है, ठीक है? सॉरी, इस वॉइस के ऊपर लगानी है। तीसरी इमेज आपने इस वॉइस के ऊपर लगानी है। चौथी इमेज आपने इस वॉइस के ऊपर लगानी है। यानी कि उसने हमारे स्क्रिप्ट को डिवाइड कर दिया है, मुकम्मल स्क्रिप्ट को डिवाइड किया है, कुछ भी कट पेस्ट नहीं किया। मुकम्मल स्क्रिप्ट को 12 इमेजेस के प्रॉम्प्ट में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल हमने करना क्या है, हमारे लिए देखिए कितनी आसानी हो गई है कि हम यहाँ से सिर्फ जो है इसको कॉपी करेंगे, इसका वॉइस ओवर करवा लेंगे। इसको कॉपी करेंगे, इसका वॉइस ओवर करवा लेंगे, यानी कि 12 ही वॉइस ओवर होंगे हमारे पास और 12 ही इमेजेस होंगी। एडिटिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। समझ आ रही है बात की? ठीक है, इतनी आसानी से समझा रहा हूँ, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक आप लोगों का। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है? अभी हम इसके सारे प्रॉम्प्ट्स में से काम निकलवा लें पहले, ठीक है? अब हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना, ठीक है? यहाँ पे आ जाना है। अब उसने हमें इसका स्क्रिप्ट निकाल दिया, इमेजेस के प्रॉम्प्ट निकाल दिए, ये हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं। हम सारे प्रॉम्प्ट से पहले काम ले लें, उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करेंगे और थंबनेल बनाएँगे। यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको कहा कि भाई मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दो ताकि बाद में मैं जब अपलोड करूँ तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन और हैशटैग तो हों। ये देखें, उसने डिस्क्रिप्शन भी निकाल दी, हैशटैग भी निकाल दिए। इसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ भाई मुझे टैग्स भी चाहिए। टैग्स जनरेट करवाने के लिए आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे उसने हमें जी टैग्स भी निकाल के दे दिए। अब टैग्स भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, अब रह गया टाइटल। टाइटल के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे मैं नहीं लिखा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लिखना है राइट 3 बेस्ट टाइटल्स अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्ट और यहाँ पे दे देना है। वो यहाँ पे आपको 3 टाइटल निकाल के दे देगा भई। आपको टाइटल भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, द डे रेसिज़्म बैकफायर्ड, ठीक है? दे ट्राइड टू पुश हर आउट ऑफ द बोर्डरूम बट शी एक्सपोज्ड द ट्रुथ। अब ये टाइटल कितना ज़बरदस्त है। ठीक हो गया, टाइटल आ गया, टैग्स आ गए, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स आ गए, इमेजेस के प्रॉम्प्ट आ गए, वॉइस ओवर आ गया। ठीक है, इसके बाद रह गई बात थंबनेल की। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे अपना थंबनेल स्टार्ट, फिर करते हैं वीडियो एडिटिंग। ठीक है, थंबनेल के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है भाई अपने कंप्यूटर के टाइटल पे जहाँ से हमने कंप्यूटर का टाइटल निकाला था। अब उसने ये देखें किस तरह का उसने थंबनेल लगाया हुआ है, इसी तरह का थंबनेल हमने बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत प्यारा प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया हुआ है। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना, कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा वहीं पे आना है, अपने कंप्यूटर का जो टाइटल उठाया है उसकी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना। लिंक कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर पर, यहाँ पे पेस्ट करना है।
आपके पास ये थंबनेल आ जाएगा। इसको आपने कर लेना है भाई सेव। सेव ना करें, यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी चैट जीपीटी में और यहाँ पे आके कर देना है इसको पेस्ट। तो इस तरह से ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहीं पे आपने कंट्रोल वी कर देना तो वो पेस्ट कर देगा, ठीक है? तो जब ये अपलोड कर देगा तो आपने इसे ये प्रॉम्प्ट के साथ ये इमेज दे देनी है। अब जादू देखें, बनी-बनाई हर चीज़ मिल रही है आपको, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे आपको इसने प्रॉम्प्ट दे दिया कि भई इस तरह से हमें 2 बना के इमेज। मैं इस इमेज को कॉपी करूँगा इस प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे आके मैं दूँगा इमेज एफएक्स, बिल्कुल फ्री वाला जो आपको बताया हुआ है। इमेज एफएक्स कर सकते हैं, आइडियोग्राम से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से ही कर सकते हैं आप, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट करवा लेता हूँ। और कई लोग सवाल करते हैं कि यार इमेज एफएक्स हमारे नहीं चल रहा, कंट्री कोई कोई ऑप्शन आ रही है कि इस कंट्री में ये अलाउ नहीं है। तो ये यार मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूँ, इंडिया में लोग चला रहे हैं, पाकिस्तान में चला रहे हैं, तो ये चल रहा है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें जी, इसने हमें कितनी प्यारी इमेज जो है वो क्रिएट करके दी है। अब ये बंदा बोल रहा है, ठीक है, शाउटिंग कर रहा है इस ब्लैक वुमन के ऊपर, तो मुझे ये वाला जो थंबनेल है ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे कर लूँगा कॉपी, ठीक है? इसे मैंने कर लिया कॉपी, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मैंने आ जाना है अपने कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा इस पिक्चर को भई अपलोड। यहाँ से इस पिक्चर को मैंने अपलोड किया, इसे थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं। ज़ूम इन करने के बाद इसे मैं थोड़ा-सा बैक ले जाऊँगा, ठीक है? अब ये देखें, इसको मैं पॉइंट आउट करूँगा फिंगर के ऊपर। लिखना कुछ नहीं है हमने इसके थंबनेल पे और इसको करेंगे इस तरह से कि ये इसकी फिंगर को देख रही है, ठीक है? इसके कलर थोड़े-से मैं अच्छे कर दूँगा यहाँ से। इसकी एडिटिंग में आएँगे और इसके ऊपर फ़िल्टर जो है वो हम अप्लाई करते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा-सा मैं कम कर देता हूँ। ये हमारा जी थंबनेल क्रिएट हो गया। अब कोई थंबनेल क्रिएट करना मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने वॉइस ओवर और इमेज जनरेशन के ऊपर, ताकि हम अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ जा सकें। अब मैं आता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद ये हमारे पास वॉइस ओवर के लिए पड़ा हुआ है जी, कि हमने पहली इमेज इस वॉइस पे लगानी है, दूसरी यहाँ पे लगानी है, तीसरी यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे मैं सिर्फ़ 3 करूँगा, ठीक है? मुकम्मल वीडियो एडिटिंग सेम ही होती है। मैं सिर्फ़ 3 पे आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊँगा। 3 ही वॉइस ओवर करेंगे और 3 ही पिक्चर्स को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ग्रामरली में ज़रूर आ जाना है आपने। ग्रामरली के बगैर नहीं आपने चलना। ग्रामरली में आ जाएँ, क्विल बूट में आ जाएँ। मैं क्विल बूट यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है। यहाँ पे इसकी जितनी भी ग्रामर की गलतियाँ होंगी वो देखें, ठीक कर दें, क्योंकि चैट जीपीटी प्रॉपर कई दफ़ा काम नहीं करता। अब यहाँ पे इसको रिज़ॉल्व किया, यहाँ से इसको कॉपी किया। मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ जी माइक मॉन्स्टर। आप लेवल ऐप से भी करवा सकते हैं या जो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है। अगर फ्री में करवाना है तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल में बताया हुआ है। तो यहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है, इसको जनरेट करवा लेना है, ठीक है? ये यहाँ पे आपको ये जनरेट करके दे देगा। देखें, आपकी पहली वॉइस जनरेट हो गई है। इसी तरह से आपने दूसरी को कॉपी करना है। यहाँ पे इसकी ग्रामर चेक करनी है पहले। अगर जैसे ग्रामर ओके है तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। इसको भी जनरेट करवा लेते हैं। ये जनरेट कर देगा, उसके बाद हमने थर्ड वाली को उठाना है, इसको कॉपी करना है, ग्रामरली में आना है, इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर कोई गलती होगी तो वो यहाँ से निकाल देगा, नहीं जिसकी ग्रामर बिल्कुल ओके है, तो हमने यहाँ पे आके भई इसे भी पेस्ट कर देना है और इसका जो है वो जनरेट करवा लेना है वॉइस ओवर, ठीक है? इसका जैसे ही वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा, तो मैंने इसके मुकम्मल टोटल 12 वॉइस ओवर होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टोरी के हिसाब से 12 वॉइस ओवर निकाल के दिए हैं उसने और 12 इमेजेस निकाल के दिए हैं। आपने 12-12 ही करना है, मेरी तरह 3 ना कर लेना। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसको हम कर लेंगे जी डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोबारा मैं चैट जीपीटी पे आ जाऊँगा और हमने इसी तरह से पहली 3 इमेजेस जो हैं वो जनरेट करवा लेनी है। अब ये पहली इमेज जी यहाँ से मैं उठाता हूँ और इसे ले जाता हूँ इमेज एफएक्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको जनरेट करवाया और पहली इमेज हमें जनरेट करके दे देगा। थोड़ा-सा टाइम लेता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी होता है बेसिकली। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतनी ही जल्दी ये चीज़ें आपको क्रिएट करके देगा।
ये देखें, इसने मैं ये क्रिएट करके दे दी है। मैं इसको ये पहली वाली मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। उसके बाद दूसरी पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और एफएक्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे क्रिएट करवा लेता हूँ। ये क्रिएट करवाया जी, ये देखें, ये मुझे लड़की सिमिलर लग रही है, मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड वाले के ऊपर, ठीक है। थर्ड वाले को भी कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएट करवा लेता हूँ। ये देखें जी, ये भी हमारे पास जनरेट होके आ गया है। तो मुझे ये वाली सिमिलर लग रही है, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। आपने सिमिलैरिटी और कंसिस्टेंसी देख लेनी कि इमेजेस जो हैं वो लड़कियाँ 19-20 का फ़र्क हो जाता है, लेकिन आपने तकरीबन सेम ही रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया, हमारे पास इमेजेस भी आ गई। अब हम आते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिटिंग के लिए जी मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कैपकट में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं, आपको कैप्शन भी जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं शुरू से ही ये 2 ही जो हैं वो फ़िल्टर और इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ। एक हमारे पास फ़िल्टर है सर्दीना, सर्दीनिया है इसका नाम, तो बेसिकली मैं इसे यूज़ करता हूँ, 100% पे रखता हूँ, ये कलर इसके काफ़ी अच्छे कर देता है। उसके बाद मैं शेकिंग के लिए ये चीज़ यूज़ करता हूँ, ये इमेज थोड़ी-सी शेक करती रहती है, स्टिल नहीं रहती, ठीक है? तो ये 2 बाय 2 आपने रखना है और यहाँ से हमने सबसे पहले कर लेनी है जी अपनी इमेजेस को इम्पोर्ट कर लेना है। ये इम्पोर्ट मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने अपने कर लेना है उसको वॉइस ओवर को इम्पोर्ट, ठीक है? यहाँ से मैंने वॉइस ओवर को इम्पोर्ट कर लिया, 3 ही वॉइस ओवर हमने किए थे। इसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं पहला वॉइस ओवर लगाता हूँ, फिर यहाँ पे लगाता हूँ जी दूसरा, फिर लगाता हूँ जी यहाँ पे मैं तीसरा। इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं। अब इसी तरह से ये पहली इमेज हमने लगानी है इस तरह से पहली वॉइस के ऊपर, ये पहली वॉइस तक आ गई। फिर दूसरी इमेज दूसरी वॉइस तक लगा देनी है, यहाँ तक थी। तीसरी इमेज तीसरी वॉइस तक लगा देनी है। ये सब कुछ आपको चैट जीपीटी ही दे रहा है, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। देखें जी, पहली वॉइस भी आपको चैट जीपीटी निकाल के दी और इमेज भी, दूसरी भी इसी तरह से, तीसरी भी इसी तरह से और इसी तरह से 12 वॉइसेस आपने लगानी है और 12 इमेजेस लगा लेनी है। एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा आसान। फ़िल्टर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद रह जाती हैं 2 चीज़ें। वो क्या कि सबसे पहले ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रांज़िशंस। ट्रांज़िशन सिर्फ़ आपने पुल आउट लगानी है। हर इमेज के दरमियान में ये मैं पुल आउट की ऑप्शन लगा रहा हूँ, ये लगा दी। इसी तरह से 12 इमेजेस के दरमियान में आपने पुल आउट की ऑप्शन लगा देनी है और यहाँ पे टेक्स्ट पे आके ऑटो कैप्शन को जनरेट करवा देना। कोई इतना ख़ासा बड़ा काम नहीं है, कोई इतनी बड़ी एडिटिंग नहीं है, लोग घबरा जाते हैं। कैपकट बस इंस्टॉल करें और वो कैसे इंस्टॉल करना है फ्री वाला भी वो आपको पता ही है, ठीक है? नहीं तो यूट्यूब से वीडियोज़ देख लें, आपको मिल जाएँगे बहुत सारे कैपकट्स, आपको पेड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? यहाँ से उसने कैप्शन जनरेट कर दिए, कैप्शन की सेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। यहाँ से आपने येलो वाले को सिलेक्ट करना है और ये मुकम्मल इसके ऊपर ये लगा के दे देगा। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। Fortifying with her vision and labor. But in those minutes, none of that seemed to matter. What unfolded inside that room would test not just her resolve, but the limits of how far racism. कितनी ज़बरदस्त वीडियो उसने क्रिएट करके दी है, तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया? अब हम आते हैं अपने चैट जीपीटी की तरफ जी। यहाँ पे टाइटल कैसे कॉम्पिटिटर का लेना है और उससे स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करवाना है, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। इमेजेस किस तरह से जनरेट करवानी है, ये भी बता दी। थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है, ये भी बता दिया। एसईओ उसकी मुकम्मल निकाल के दे दिया, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स, वॉइस ओवर हमने जनरेट कर लिया है। वीडियो एडिटिंग हमने कर लिया। अब रह गई अपलोडिंग। अपलोडिंग के लिए हमने जो एंड में टाइटल निकाले थे, इनमें से एक टाइटल को आपने उठा लेना है और वहाँ पे टाइटल में दे देना। ठीक हो गया? उसके बाद आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद नीचे टैग्स में ये टैग्स दे देने हैं और जो आपने थंबनेल क्रिएट किया है, ये थंबनेल लगा देना है। बस इतनी सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रेसिज़्म पे बस इतना सा काम होता है। कोई भी नीच मुश्किल नहीं होती, कोई भी नीच पुरानी नहीं होती, कोई किसी भी नीच पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होता। भाई काम करें कि तो रिज़ल्ट मिलेगा। 1 माह के अंदर रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। लोग कहते हैं जी हमने 15 दिन वीडियोज़ अपलोड किए हैं, हमने 1 महीना किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। सर कम से कम 2 माह आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है। एक भी दिन आपने स्किप नहीं करना। जिस दिन स्किप किया फिर दोबारा से शुरू होना पड़ेगा। ठीक हो गया? यूट्यूब आपको रिवॉर्ड देता है लेकिन मेहनत का। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई हल नहीं है। शॉर्टकट्स में कुछ नहीं रखा,
मेहनत करें। ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी जो आपके दिल की भड़ास है या या आप कोई दिल से हमें कोई दुआएँ देना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें जो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।